हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि है NICL के असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट। तो इसमें जो है 500 पदों की भर्ती है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इसे कंडक्ट करवा रहा है, ये भर्ती हो रही है। तो इसमें जो है NICL जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये किया जा रहा है। जो पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट है। असिस्टेंटों की भर्ती की जा रही है। इसमें हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है कितनी है, तो वो 500 वैकेंसीज़ रहने वाली है। जो जॉब लोकेशन है वो अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में होने वाली है, और जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। आगे बात करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगी। तो ये 18 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो है 7 अगस्त तक चलने वाली है। जो लास्ट डेट है इसके फ़िल की फ़ी की भी, वो जो है हमारे पास 7 अगस्त ही रहने वाली है। और ये जो पेपर है वो 2 फ़ेज़ में होगा। तो जो 2 फ़ेज़ है इसमें जो है हमारे पास 27 अगस्त को जो है पहला इनका पेपर होगा। जो प्रिलिमिनरी है वो 27 अगस्त को होगा, और इसके बाद जो फ़ेज़ 2 है हमारे पास मेंस वाला, वो 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो जो टोटल 500 पोस्टें हैं उसमें से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें वैकेंसीज़ को, तो जनरल की इसमें 255, EWS की 38, OBC की 104, SC की 67, ST की 36 वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रहने वाली है? तो अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो इसमें जो है मिनिमम एज, अगर आपकी एज 21 है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज जो है इसमें 30 इयर्स रहने वाली है। अगर इसमें बात करें रिजर्वेशन कैटेगरीज़ की, क्या क्या रिलैक्सेशन रहने वाली है, तो SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, PWBD जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 ईयर की, OBC के लिए 13 साल की रिलैक्सेशन, SC ST जो कि PWBD से हैं उनके लिए 15 साल की रिलैक्सेशन रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 ईयर की रहने वाली है, और जो NICL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहने वाली है। और जो यहाँ पर जो विडोज़, डिवोर्स वुमेन या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है उनके लिए जो है एज जो है 35 इयर्स रहने वाली है। जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 38 इयर्स, और SC और ST की जो है उनके लिए 40 इयर्स एज रहने वाली है। तो ये तो थी एज की, क्या एज लिमिट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, क्या है इसमें। तो जो जनरल, OBC, EWS हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 850 रुपये रहने वाली है मात्र, और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए ये नील रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसमें जो बेसिक पे है वो तो 36,290 रहने वाली है, और जो ग्रॉस मंथली सैलरी है वो रहने वाली है 53,000 मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। तो आगे बात कर लेते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। अभी हमने देखा कि इसके जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स और मेंस वो कंडक्ट होंगे। तो ये जो 3 इसमें है, सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस, और उसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपका होने वाला है। तो जो पहले प्रीलिम्स है उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, तो इसमें जो है आपके पास इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 30 मार्क्स के ही होंगे, और जिसके लिए आपको 20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, और जो कि 35 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें भी 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 35 नंबर के होंगे, और इसमें भी आपको 20 मिनट का सेक्शनल टाइम मिलने वाला है। तो इसी तरह से जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये 60 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। 1 आवर का पेपर और 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। बात कर लेते हैं मेंस की। तो मेंस में जो है आपके पास 5 सेक्शंस रहने वाले हैं। 5 सेक्शन में अगर हम देखें सबसे पहले कि इसमें भी जो है हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग रहने वाली है। हर एक सेक्शन के लिए टाइम सेपरेट होगा।
सबसे पहले बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो इंग्लिश के लिए जो है हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसके भी 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के। इन तीनों के लिए जो है 30-30 मिनट का सेपरेट टाइम मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं जनरल अवेयरेंस की और कंप्यूटर नॉलेज की। इन दोनों के जो है हमारे पास 40-40 क्वेश्चंस होंगे जो 40-40 मार्क्स के बनते हैं। इसके लिए जो टाइमिंग जो है आपके पास 15-15 मिनट रहने वाले हैं। इस तरह से जो है आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि 200 नंबर के बन जाते हैं और आपके पास इस तरह से 2 घंटे का पेपर ये होगा। तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी रहने वाली है। तो ये जो है आपकी कितने की 1/4 मार्क्स की जो रहने वाली है, 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव रहने वाले हैं। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो जो है मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करेगी और जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मेंस के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी। आगे इंटरव्यू इसमें कोई भी नहीं रहने वाला। आगे बात कर लेते हैं कि आप इसे फिल कहाँ से कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी नेशनल इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस की कंपनी की वेबसाइट है, उसमें क्या है nationalinsurance.nic.com.in की जो वेबसाइट है उससे आप इसे फिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।